हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आ गई थी कि मैम क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व कर रही हूँ। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर छोटा सा ट्विस्ट देख लेते हैं क्वेश्चन में तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और हमको पता नहीं चलता कि हम लोगों को करना क्या है। यानी कभी कभार ऐसा रहता है जिससे हम सारी चीज़ें निकालते हैं वही चीज़ गायब कर दी जाती है, यानी मिसिंग की कर दी जाती है। तो सेम चीज़ ये क्वेश्चन नंबर 36 के साथ हुआ है और काफ़ी लोगों ने काफ़ी पहले से कमेंट किया था कि 36 का सल्यूशन चाहिए। उस टाइम पे हमारा पॉसिबल नहीं था बिकॉज सबका ही एग्ज़ाम चल रहा था, इसकी वजह से हमने आज इसका सल्यूशन डाला है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, विनम्रत के सिलेबस में जब भी ऐसा कोई ट्विस्टिंग सम रहता है तो आप एक चीज़ याद रखना, कहीं ना कहीं उसका हिंट पॉइंट भी दिया रहेगा जिसके थ्रू आप स्टार्टिंग पॉइंट पे जा सकते हो या जिसके थ्रू आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है ना। तो सेम चीज़ ये वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, भले ही यहाँ पे यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं दिया था जिससे हम पूरा कैलकुलेशन करते, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है जो कि उन्होंने बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि प्रोसेस सी का जो है वो 8892 है। हमेशा हम लोग को एंड का नहीं दिया रहता, लेकिन इस बार हम लोग को एंड का दिया है, इसके थ्रू हम लोग फर्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे जाएंगे, हम लोग को एक्चुअल प्रोडक्शन सी का कितना बोला है 8892 और उसका एक्चुअल वेस्टेज कितना है 2.5%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं रफ कैलकुलेशन करूँगी कि सी का एक्चुअल प्रोडक्शन था 8892 डिवाइड बाय, अगर हम 100 एज्यूम करते हैं उसमें से 2.5% को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 97.5%। तो इसको हम लोग को क्या करना है 97.5% से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 8892 डिवाइड बाय 97.5% किया तो हमारा यूनिट कितना हो गया 9120। ये यूनिट किसका होगा, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो प्रोसेस है उसका, यानी बी का हो जाएगा, है ना। तो बी का भी हम लोग निकालेंगे सेम चीज़ 100 और उसका एक्चुअल वेस्टेज कितना बोला 5%, तो उसमें से 5% माइनस कर देंगे यानी बचेगा कितना 95%, है ना। और हम लोग का यूनिट अभी कितना आ रहा है बी का 9120 डिवाइड बाय 95%। 9120 डिवाइड बाय 95% कर दिया तो वो हमारा कितना हो जाएगा 9600। ये क्या होगा, तो ए का फिनिश जो कि हम लोग का ट्रांसफ़र होगा वो, तो सेम चीज़ ए के साथ भी हम लोग को अभी करनी है। 100 एज्यूम कर देंगे, एक्चुअल वेस्टेज हमारा कितना था 4%, माइनस कर दिया तो आया 96%। ठीक है, अब उसमें कितना ट्रांसफ़र कर रहे थे 9600 डिवाइड बाय 96% कर देंगे, डिवाइड बाय 96% कर दिया तो हमारा 10,000 जो है वो हमारा क्या हो गया यूनिट रिड्यूस। बस इतना सिंपल सा चीज़ था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे, जैसे कि रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है वैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी बना दिया है और प्लस इसके साथ इन्होंने बोला एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन का भी अकाउंट बनाना है, इसकी वजह से वो अकाउंट भी मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे प्रोसेस ए से। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2 यूनिट इंट्रोड्यूस जिसका बैलेंस हमारा कितना था 10,000। ठीक है, और इसका रेट हम लोग को कितना बोला है 20, जो कि हम लोग को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था, यानी रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। ओके, अब उसके बाद इंडेक्स में दिया है हम लोग को नॉर्मल वेस्टेज जो था वो 3% था। हम दोस्तों नॉर्मल वेस्टेज किसके ऊपर निकालते हैं, जो यूनिट इंट्रोड्यूस रहता है उसी के ऊपर, और अपोजिट साइड में डाल देते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। 10,000 का अगर हम 3% निकाल देंगे तो कितना रेट आएगा, हमारा यूनिट आ जाएगा 300 और नॉर्मल वेस्टेज का रेट जो है वो कितना दिया 2.50, तो इंटू 2.50 कर देंगे तो हमारा रुपीज़ आ जाएगा 750। ठीक है, ये हम लोग का नॉर्मल वेस्टेज का हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों उसके बाद एक्चुअल वेस्टेज दिया हुआ है, तो नॉर्मल वेस्टेज और एक्चुअल वेस्टेज में क्या फ़र्क है। नॉर्मल वेस्टेज का मतलब है जो हम लोग की कंपनी एज्यूम करती है कि ये होना ही है, ठीक है, मतलब वो नेचुरली ऑकर होता है। और एबनॉर्मल वेस्टेज का एक्चुअल वेस्टेज का मतलब क्या रहता है, तो जो टोटल वेस्टेज रहता है वो एक्चुअल वेस्टेज रहता है जिसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों मिक्स रहते हैं। तो हम लोग अगर एक्चुअल वेस्टेज देखेंगे 10,000 का कितना परसेंट बोला है 4%, यानी टोटल नुकसान हम लोग को कितना हो रहा है 400, जिसमें से 300 तो नॉर्मल वेस्टेज हो गया, यानी बाकी का जो 100 बचा वो हमारा क्या हो जाएगा एबनॉर्मल वेस्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 100 और इसका रेट हम लोग को कैसे मिलेगा, तो हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी तक अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग किया है तो आपको ये पता होगा कि जो हम लोग का ट्रांसफ़र गुड्स का प्राइस रहता है वही इसका प्राइस रहता है, तो वो तो हमको बाद में मिलेगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग को दिया हुआ है मटेरियल, तो हम लोग यहाँ पर मटेरियल कर देंगे क्योंकि ये एक्सपांस है तो ये डेबिट साइड में आएगा। मटेरियल हम लोग को दे दिया 10,000, फिर उसके बाद लेबर यानी वेज हम लोग को दिया हुआ है 50,000,
और लास्ट हम लोग का डायरेक्ट एक्सपांस जो है वो कितना दे दिया 10410। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले तो कितना सामान हम लोग का आगे ट्रांसफ़र हो रहा है यानी प्रोसेस बी में, तो यहाँ पे कर देंगे बाय ट्रांसफ़र टू बी। कितना ट्रांसफ़र होगा 10,000 में से 300 और 100 माइनस कर दिया यानी 10,000 माइनस 300 माइनस 100 कर दिया तो 9,600 जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग को इसका रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए दोस्तों सबसे ईजीएस्ट टेक्निक यही है कि टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, ये आपको करना है, इससे आपको रेट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रेट जो है वो दूसरे साइड में फाइंड कर रही हूँ। सबसे पहले हम ए का रेट फाइंड करेंगे। रुपीज़ का टोटल कर देंगे 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 10410 माइनस 750। मैंने जैसे बोला टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट करो तो हम लोग का आएगा 269,660। ठीक है। डिवाइड बाय यूनिट करना है। 10,000 में से हम लोग को सिर्फ नॉर्मल वेस्टेज ही माइनस करना है क्योंकि एबनॉर्मल वेस्टेज का हम लोग को अभी तक रेट नहीं मिला, तो 300 से ही माइनस कर देंगे यानी आएगा 9,700। अब इसको डिवाइड कर देंगे 269,660 डिवाइड बाय 9,700, तो रेट हम लोग का आ गया 27.8। ठीक है। अब क्या करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, रुपीज़ मिल जाएगा 2780 और 9,600 इंटू 27.8 यानी 266,880। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का एक काम जो है यानी प्रोसेस ए का कंप्लीट हुआ। अब टोटल कर देंगे। टोटल इसका हो जाएगा हमारा 10,000। सेम चीज़ इसका भी हमारा कितना हो जाएगा 10,000। रुपीज़ का टोटल कर देंगे 2 लाख प्लस 10 प्लस 50 प्लस 10410, तो ये आया हमारा 270,410। सेम चीज़ दूसरे साइड में भी आना है हम लोग का 72780 266,880, तो ये भी हमारा हो गया 270,410। ठीक है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज आए तो एबनॉर्मल वेस्टेज हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 प्रोसेस ए से हम लोग का ट्रांसफ़र हुआ 100 और रेट हम लोग का कितना था 2780। दूसरे साइड में हम लोग कर देंगे बाय सेल्स। ठीक है 100 और इसका रेट क्या होगा, तो हम लोग का जो यील्ड वेस्टेज रेट था मतलब हम लोग का स्क्रैप वैल्यू का जो रेट है वही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 यानी हम लोग का हो जाएगा 250। जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग का P&L में चला जाता है, तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड डिफरेंस है यानी वो हमारा क्या हो जाएगा लॉस। 2780 माइनस 250 कर दिया तो हमारा बचेगा कितना 2530, तो ये हम लोग का टैली हो गया। ठीक है। अब उसके बाद हम चलेंगे प्रोसेस बी में। सबसे पहले तो जो ए से ट्रांसफ़र हो रहा है वो बी में डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम ए। कितना ए से ट्रांसफ़र हुआ 9,600 और हम लोग का रुपीज़ कितना था 266,880। ठीक है। अब इसके बेस पे हम लोग को क्या मिलेगा, नॉर्मल वेस्टेज और एक्चुअल वेस्टेज, तो 9,600 का 4% हम लोग को नॉर्मल वेस्टेज बोला यानी हम लोग का ये कितना हो जाएगा 384 और उसका रेट कितना दिया तो इंटू 5 तो हम लोग का आ गया 1920। ओके। फिर एक्चुअल वेस्टेज बोला 5%, तो 9,600 का 5%, टोटल वेस्टेज हमारा कितना था 480, जिसमें से नॉर्मल वेस्टेज 384 हो गया यानी बाकी जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा एबनॉर्मल वेस्टेज। कितना बचेगा -384 कर देंगे तो 96 हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। ओके। फिर आगे हम लोग का मटेरियल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू मटेरियल का वैल्यू हम लोग का 15,000 है तो 15,000 डाल दिया, टू लेबर 80,000 और उसके बाद लास्ट हमारा है टू डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि है 8680। ठीक है। जैसे अभी पिछले सम ऊपर वाले में किया प्रोसेस ए में, वैसे हम प्रोसेस बी में भी करेंगे टू ट्रांसफ़र टू सी। पहले यूनिट देख लेंगे 9,600 में से 384 और 96 माइनस कर दे यानी यूनिट ट्रांसफ़र हो गया 9120। रेट निकालना है, वापस मैं वही फंडा बोल रही हूँ, डेबिट माइनस क्रेडिट यानी डेबिट का टोटल कर देंगे 266,880 प्लस 15,000 80,000 और 8680 माइनस 1920, तो हम लोग का बी का टोटल कॉस्ट जो है वो आया 368640 डिवाइड बाय 9,600 माइनस 384, सिर्फ 384 नॉर्मल वेस्टेज को ही लेना है तो आएगा 9216। अब इसको डिवाइड कर देंगे 368640 डिवाइड बाय 9216, हम लोग का रेट कितना आ गया 40।
अब दोनों को उसी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 96 इंटू 40 कर दिया तो कितना आ गया 3840, और 9120 इंटू 40 कर दिया तो कितना आया 364800। ठीक है, इसके बाद हम टोटल कर देंगे तो इसका तो 9600 और 9600 ही आएगा, और टोटल ऑफ कॉस्ट देख लेंगे 364800, 3840 और 1920, तो ये हमारा आया 370560। सेम चीज़ 370560 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज जो है वो ट्रांसफ़र करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू प्रोसेस बी, ट्रांसफ़र भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं लिख रही। 96 और 3840 हमारा रेट था तो हमने वो डाल दिया। दूसरे साइड में हम लोग क्या कर देंगे, बाय सेल, 96 यूनिट सेल कर रहे और रेट हम लोग का कितना है 5 रुपया, तो 96 इंटू 5 कर दिया, यानी आ गया 480। डिफरेंस वापस इसी साइड आ रहा है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा PNL यानी लॉस। ओके, 3840 माइनस 480 कर देंगे तो 3360 हम लोग को क्या हो रहा है लॉस हो। इस तरीके से हम लोग का बी का भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट बच्चा हम लोग का सी। सबसे पहले तो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम बी। कितना ट्रांसफ़र हुआ 9120, और रेट हम लोग का कितना है 364800, 364800। ठीक है, अब उसके बाद इसका नॉर्मल वेस्टेज कितना है 3%, 9120 का 3% कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा बाय नॉर्मल वेस्टेज। पॉइंट में आ रहा है 273.6 है, आप 274 ले लो तो चलेगा। ठीक है, फिर इसका रेट कितना दिया है 10, तो 274 इंटू 10 कर दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 2740। अब दोस्तों देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक और ट्विस्ट दिया है, नॉर्मल वेस्टेज ज़्यादा है और एक्चुअल वेस्टेज कम है, यानी यहाँ पे हम लोग का क्या होगा एबनॉर्मल गेन। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो 9120 और एक्चुअल वेस्टेज कितना था 2.5%, कितना आ रहा है 228 है ना, और नॉर्मल वेस्टेज कितना था 274, कम है, डेफिनेटली कम है। तो यानी यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है एबनॉर्मल गेन हो रहा है, तो यहाँ पे हम एबनॉर्मल गेन कर देंगे, जितने से भी गेन होगा 274 से, यानी 46 का हमारा एबनॉर्मल गेन है। इसको लास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस या गेन हम लोग का लास्ट में ही आता है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है मटेरियल, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू मटेरियल। मटेरियल का वैल्यू हम लोग का कितना दे दिया 5000 डाल दिया। फिर उसके बाद टू लेबर डाल देंगे, लेबर का वैल्यू हम लोग का है 65,000, और लास्ट हमारा है डायरेक्ट एक्सपेंस जिसका वैल्यू है 10240। ठीक है, अब इसका भी हम लोग को रेट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फिनिश गुड, कैसे निकालेंगे, तो 9120 प्लस 46 माइनस 274, यानी हम लोग का 8892। अब देखो जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया था वो हम लोग का आ गया 8892, यही आपका आना चाहिए, इसका मतलब है आप आंसर सही जा रहे हो। ठीक है, अब रेट निकालना है तो सी का रेट कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ डेबिट कर देंगे 364800, 5000, 65,000, 10240, यानी आया 445040 माइनस 2740, माइनस 2740 कर देंगे, यानी हम लोग का आ जाएगा 442300। ठीक है, डिवाइड बाय यूनिट कर देंगे, 9120 में से 274, यानी आएगा 8846। अब इसका रेट निकाल देंगे 442300 डिवाइड बाय 8846, तो इसका रेट कितना आ गया 50। ओके, अब ये 50 को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है, 8892 इंटू 50 कर दिया तो आ गया 444600, और दूसरा 46 इंटू 50 कर दिया तो आया हमारा 2300। ठीक है, अब उसके बाद इसका टोटल करके डाल दो, 9120 प्लस 46, तो ये आएगा 9166। फिर डेबिट का कॉस्ट का भी टोटल कर दो, 364800, 5000, 65,000, 10240 और 2300, तो ये आया 447340, 447340। ठीक है, अब उसके बाद गेन है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रोसेस सी, 46 था और रुपीज़ आया था हमारा 2300। दूसरे साइड कर देंगे टू सेल्स, 46 सेल्स का रेट कितना है 10, यानी हो जाएगा 460,
अब जो डिफरेंस आएगा वो कौन से साइड आएगा देख लेंगे। इस साइड आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में कर देंगे प्रॉफिट। ठीक है, 2300 में से 460 माइनस कर दे तो प्रॉफिट हम लोग को कितना हो रहा है, 1840। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, बस इसमें ऐसा रहता है कि जब भी आपको कन्फ्यूजन वाला कोई चीज़ दिखता है तो आप अपना दिमाग लगा के ये सोचना है कि इसमें हिंट पॉइंट क्या है। आप कभी भी हिंट पॉइंट ढूंढोगे, अगर उसका सोल्यूशन आपको मिल गया तो आप तुरंत सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, जैसा भी मैंने ये सब में किया। होपफुली दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।